हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अभी हमारे पास लास्ट लेक्चर को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन किए हैं, वर्किंग रूल किया है और डेफिनेशन देखी थी। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स 4x माइनस 1/2x² ऑन -2 से 4.5 आपका ये दो पॉइंट इनके बीच के किसी भी वैल्यू के लिए या -2 से -4.5 तक की किसी भी वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी। सबसे पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। एफ डैश एक्स 4x का डेरिवेटिव 4 बनेगा, यहाँ से x² में 2 आ गएगा, 2x 2 से 2 कैंसिल, 4 माइनस मैक्स बचेगा। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए सबसे पहले पॉइंट होना चाहिए, उसके लिए हमें एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है। तो फिर हमारे पास 4 माइनस मैक्स किसकी इक्वल होगा, 0 के। यहाँ तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 4। अब क्या 4 -2 से 4.5 के बीच में लाई करता है, लाई करेगा, क्योंकि ये 4.5 है, 4 से ज़्यादा है और ये -2 है, तो 4 -2 से ज़्यादा है, 4.5 से कम, इसके बीच में लाई करेगा। तो आपके पास एक्स बिलोंग कर गया। तो पॉइंट कौन कौन से हो गए, -2, 4 और 4.5। 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/2 लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे 9/2 बनेगा। अब आपका ये 3 पॉइंट, इनको हम यहाँ फंक्शन पुट करेंगे। एफ ऑफ -2 पुट करेंगे, 4 इंटू -2 -1/2 इंटू 2 का स्केयर, -2 का स्केयर, ये तो -8 -1/2 इंटू 4, ये कैंसिल करेंगे 2, -8 -2 -10 बनेगा। फिर आपके पास 4 पुट करेंगे, 4 इंटू में 4 -1/2 इंटू 4 का स्केयर, 4 इंटू 4 16 बनेगा, ये 4 का स्केयर 16/2 कैंसिल करेंगे 8, ये 16 प्लस का 8 माइनस का क्या बचेगा, प्लस का 8 बचेगा। फिर आपका 9/2 पुट करेंगे, 4 इंटू में 9/2 -1/2 इंटू 9/2 का स्केयर, ये 2 कैंसिल होगा, तो 2 इंटू में 9 कितना बनेगा, 18 बनेगा। ये 1/2, 9 इंटू में 9 81/2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितना बनेगा 8। यहाँ से 8 को एल्शियम करेंगे, 8 एल्शियम करेंगे तो आपके पास 144 माइनस 81 कितना बचेगा, 63। कितना बनेगा 63। 63 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 7.875। अब आपके पास इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8 है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी, 8 बनेगी। तो किस पॉइंट पे, वो 4 पे, एट एक्स इक्वल टू 4। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है, -10, किस पे है वो, -2 पे, तो आपके पास किस पॉइंट पर हो जाएगी, -2 पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 50 माइनस एक्स की पावर 20 ऑन 0 to 1। सबसे पहले यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। एफ डैश एक्स 50x की 49 माइनस 20x की 19, मैक्सिमम मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव इसको हम 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट किया। फिर उसके बाद हमारे पास 50x माइनस 20x की 19, इसको हम राइट में लेके जाएंगे, माइनस से किस में हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद x को इसके नीचे लेके आएंगे, 50 को इसके नीचे लेके आएंगे। अब ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 2/5 बचेगा, लेकिन यहाँ से ऊपर पावर कैंसिल होकर कितनी बचेगी, 30 बचेगी। अब पावर को राइट में लेके जाएंगे, 1/, में जाएगा x की वैल्यू 2/5 इंटू 1/30। अब ये आपके पास इस इंटरवल में लाई करेगा। आपके पास पावर कितनी है, 1/, में है, कितनी है, 1/, में, ये आपके पास इस इंटरवल में लाई करेगा, क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी पॉइंट में है और ये आपके पास इस इंटरवल लाई करने के बाद पॉइंट कितने हो जाएंगे, एक तो 0 हो जाएगी, 2/5 की पावर 1/30 और एक 1। यहाँ से सबसे पहले फंक्शन में पहले 0 पुट करो, यहाँ 0 पुट करेंगे, ये भी 0, ये भी 0, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अगर 2/5 पुट करेंगे यहाँ पे 50 में, एफ ऑफ एक्स में 2/5 पावर 1/30 की पावर कितनी हो जाएगी 50, 2/5 पावर 1/30 की पावर कितनी हो जाएगी 20। अब ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 2/5 पावर 5/3 और यहाँ से 5 2/3 5/3 2/3, इन दोनों से x 2/5 की पावर 2/3 को माना जाएगा। यहाँ 2/5 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा। 5 को एल्शियम करने के बाद माइनस का 3/5 बचेगा। अगर हम 1 को पुट करेंगे, 1 की जितनी पावर 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया, ये तो 0। अब इनमें ये बात सोचने की है कि आपके पास दो वैल्यू 0 आ गई,
ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 0 और मैक्सिमम पॉइंट ये दोनों हो जाएंगे, एक तो 0 और एक 1। लेकिन मिनिमम वैल्यू ये आपके पास ऑलरेडी नेगेटिव आ गया, नेगेटिव वैल्यू 0 से तो कम होगी, तो आपके पास मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी 0 होगी। मिनिमम पॉइंट क्या होगा वो कितने पे 2/3 की 2/5 पावर 1/30। मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी जो 0.0 और 1 पे होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का, उसके लिए आपके पास फंक्शन गिवन है f(x), x ग्रेटर देन और इक्वल 0, लेस देन और इक्वल π/2, ये क्लोज इंटरवल गिवन है। सबसे पहले इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos 2x, 2x का कितना होगा 2। मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम इसको 0 पुट करेंगे, 2 तो 0 का पॉइंट में आएगा, या फिर 2 इंटू में 2 तो 0 के इक्वल नहीं होगा, cos 2x क्या होगा 0। cos 0 कितने पे होता है π/2 पे, कंपेरिजन करेंगे तो 2x कितने पे हो जाएगा π/2 पे, 2 अपॉन में आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/4। 0 क्या आपके पास 0 और π/2 के बीच में पाई बिलोंग करता है, आपके पास x इक्वल टू π/4 0 और π/2 के बीच में बिलोंग करता है। तो आपके पास पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे 0, एक π/4, एक π/2, ये 3 पॉइंट हो गए। इन 3 पॉइंटों का हमारे पास फंक्शन पुट करेंगे। सबसे पहले 0 पुट करेंगे, फंक्शन था sin 2x, sin 2 इंटू में 0, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। फिर आपका π/4 sin 2 इंटू π/4, इससे कैंसिल करेंगे कितना बचेगा π/2 बचेगा, sin π/2 कितना होता है 1। π/2 पुट करेंगे 2 इंटू में 2 से 2 कैंसिल, sin पाई की वैल्यू जो वैल्यू 0 पे होती है वही वैल्यू पाई पे होती है, साइन चेंज होता है प्लस से माइनस में, तो ये भी 0। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, पॉइंट क्या होगा π/4। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, पॉइंट क्या होगा π/2। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास f(x) इक्वल टू 2 cos x प्लस में x, और इंटरवल है 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में। तो आपके पास सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, 2 एज इट इज कोस का माइनस का साइन एक्स, एक्स का 1, मैक्सिमम के लिए इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ये 2 साइन एक्स है कैसा है नेगेटिव, ये राइट में जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2 को अपॉन लेके आएंगे, एक्स की वैल्यू 1/2। अब आपके पास ना एक्स की वैल्यू 1/2 है, इंटरवल 0 से पाई 2 क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू π/6 होती है जिसपे ये पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 5π/6 भी होती है जिसपे भी ये पॉजिटिव होता है। तो x की वैल्यू या तो π/6 बनेगी या कितनी बनेगी 5π/6, दोनों किस में इंटरवल में लाई करेंगे, दोनों इंटरवल में लाई करेंगे। तो आपके पास x जो पॉइंट हो जाएंगे, एक तो 0 हो जाएगा, एक π/6 हो जाएगा, एक 5π/6 हो जाएगा, तीसरा चौथा कौन सा बनेगा पाई। अब सभी को हमारे पास स्टार्टिंग में फंक्शन है वहाँ पुट करो, f(0) लेंगे cos 0 प्लस में 0, cos 0 1 होता है, 2 इंटू 1 2 बनेगा, ये आपके पास 0 ऐड होगा 0 ही रहेगा। फिर उसके बाद π/6 करेंगे, 2 इंटू में cos π/6 यानी कि √3/2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस में π/6 एज इट इज, √3 प्लस में π/6 बचेगा। फिर उसके बाद पाई पुट करेंगे, पाई पुट करेंगे तो आपके पास 2 cos पाई प्लस में 1, cos पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, माइनस का 2 प्लस में पाई बनेगा। फिर उसके बाद 5π/6, 2 cos 5π/6 प्लस में पाई, इसको हम फैक्टराइज कर देंगे 5π/6 को, पाई माइनस में π/6। अब पाई कोस पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या होता है 180 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट नहीं होते, कोस का कोस रहेगा, 180 माइनस सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, माइनस आएगा, कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस 5/6 प्लस में 5π/6 बनेगा, कोस 5/6 √3/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस में √3 प्लस 5π/6। अब आपके पास इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी आपके पास ये तो वैल्यू 2 है और √3 कितना है 1.7, ये आपके पास प्लस में π/6 ये वैल्यू आपके पास इनमें सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और आपके पास ये वैल्यू इनमें सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी, ये तो आपके पास सबसे लीस्ट पॉइंट हो जाएगा और ये आपका सबसे मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने 2 लेक्चर में एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम की एक एक्सरसाइज की, 10-12 ही क्वेश्चन हैं। आज हमारे पास 8-7 क्वेश्चन हुए, कुछ क्वेश्चन जो बच गए उनके पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे।